खबर रायपुर से। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। धान खरीदी के मामले पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को निलंबित किया। बीजेपी के सभी 11 विधायक निलंबित किए गए हैं। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं रायपुर से, जहां एक तरफ ये तो तय था कि विपक्ष जमकर हंगामा करेगा। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को निलंबित किया। बीजेपी के 11 विधायक निलंबित किए गए हैं। तो विधानसभा सत्र का 5वां दिन, धान खरीदी के मामले पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने पहले तो समझाने की कोशिश की। जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, धान की खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष जमकर हमलावर हुआ। लेकिन इसी दौरान जैसे वेल में पहुंचे तो विधानसभा अध्यक्ष ने 11 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुशासन एक बहुत बड़ी बात होती है विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे होते हैं जो कि पीछे छूट जाते हैं, हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 11 विधायकों को निलंबित कर दिया है। और संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। देखिए, जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और प्रश्नकाल में ही आज विपक्ष ने इस बात को लेकर घेरा था कि जो प्रदेश में 19,55,000 से भी अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें से जो जानकारी मिली, जो सवाल उठाया था शिवरतन शर्मा बीजेपी के विधायक ने, कि यहाँ पर जो धान खरीदी हुई है उसमें से 33,146 जो पंजीकृत किसानों थे उनका ही धान जो 100% जो है वो खरीदा गया है। बाकी किसानों का 100% जो किसान धान वो नहीं खरीदा गया है। और ये 100% जो खरीदा गया है धान, वो 1 एकड़ में 15 क्विंटल का जो लक्ष्य सरकार ने तय किया था उस हिसाब से खरीदा जाना था। लेकिन वो लक्ष्य सरकार नहीं खरीद पाई है। इसको लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष ये चाह रहा था कि जो बचे किसान हैं, 19 लाख किसान हैं, वो आखिर उनका धान सरकार क्यों नहीं खरीदी है। तो इसको लेकर हंगामा हुआ। हंगामा के बीच में सदन के बीच में ही बीजेपी के जो विधायक थे वो गर्भगृह में पहुंचे विधानसभा में। गर्भगृह पहुंचने में यहाँ एक नियम है छत्तीसगढ़ विधानसभा का कि वो स्वयं निलंबित हो जाते हैं। तो सभी निलंबित हो गए 11 विधायक। हालांकि अब उनका निलंबन विधानसभा अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया है और वो दोबारा चर्चा में भाग ले रहे हैं और ध्यानाकर्षण की कार्रवाई सदन में चल रही है। लेकिन धान के मुद्दे को लेकर एक बार सदन में फिर से हंगामा हुआ और बीजेपी आंकड़ों के जाल में जिस तरह से सत्ता पक्ष को फंसाकर और जिस तरह से घेरा है, उसका जवाब सही तरीके से खाद्य मंत्री सदन में नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ी उनको जानना चाह रहे थे कि जो 33,146 जो किसान हैं जो पंजीकृत हैं उनका 100% धान खरीदा गया है। 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान के हिसाब से, तो बाकी किसान जो 19,55,000 किसान है उनका धान आखिर क्यों नहीं खरीदा गया है उस तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने जो जवाब दिया है प्रश्नकाल में। तो इस तरह को इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बीच में जिस तरह से कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा और 5 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल था, सिर्फ 3 ही सवाल आज प्रश्नकाल में शामिल हो पाए। तो ये धान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर था और जिस तरह से कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जिन किसानों ने टोकन ले लिया है उनका परीक्षण करा के उनका धान खरीदा जाएगा। उसके बाद आज बीजेपी एक नया मुद्दा लेकर आई थी कि जो पंजीकृत किसान है 19,55,000 से अधिक, उसमें से 33,146 किसान ऐसे हैं जिनका 100% धान खरीदा गया है, जो 1 एकड़ में 15 क्विंटल के हिसाब से, और जो बाकी किसान हैं उनका आखिर क्यों नहीं खरीदा गया है। तो सरकार का जवाब ये था कि जो हम सभी जो जितनी भी सरकारें प्रदेश में रही हैं उन्होंने 100% किसानों का धान नहीं खरीदा है और हमारी सरकार ने, खाद्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 93% किसानों का धान खरीदा है। तो इसका सवाल का जो जवाब था उससे असंतुष्ट था जो विपक्ष, तो उसके चलते हंगामा किया। हंगामा करने के बाद वो बेल में गए। बेल में जाने के बाद स्वतः निलंबित हुए। उसके बाद वो वहां से सदन से बाहर जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा तो बाहर गए। उसके बाद हालांकि अब उनका निलंबन निरस्त कर दिया गया है और वो दोबारा सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अब किसानों से वादे किए जाते हैं कि उनकी धान खरीदी होगी और जैसा कि आप बता रहे 19,55,000 पंजीकृत किसान हैं,
33,146 से 100% धान खरीदना और बाकी किसानों को नहीं खरीदना, तो जाहिर तौर पर गुस्सा तो होगा ही। विपक्ष ने बहुत सही मुद्दा उठाया है और ये जो आंकड़ों के साथ जो मुद्दा लाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी कटघरे में है। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे कि इन पूरी बातों का जो जवाब आप बता रहे हैं, क्या इतना ही था? इसमें अब चूंकि किसान तो परेशान हैं ही, तारीख बढ़ाने की भी बात कही जा रही, तो कब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी? कोई जानकारी दी गई विधानसभा में? देखिए, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जो बचे किसान हैं जिनका 100% धान खरीदने के बात राज्य सरकार ने की थी कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, तो आखिर फिर ये 33,146 किसान जो पंजीकृत थे उनका 100% धान खरीदा गया, जो शेष किसान है उनका धान कब खरीदा जाएगा? इसका जवाब इस सवाल का जवाब विपक्ष चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से खाद्य मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ, जितनी भी सरकारें प्रदेश में रही हैं उन्होंने 100% यहाँ पर किसानों से धान खरीदी नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन बात वही है, रोकना चाहूंगी आपको, बात वही है कि बाकी